अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन IPHS 24 डिजिटल टीवी। आज हमारा CCTV का क्लास नंबर 1 पार्ट 2 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद जो हेड्स है, मतलब इसको आप जो वर्ल्ड वाइड वो हमारे पास क्या है, यूएस है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इंटरनेट की इन्वेंशन की बात करें तो आपके सामने यूएसए आ जाएगा। अगर आप फेसबुक की बात करें आपके सामने यूएसए। अगर आप यूट्यूब की बात करें, दुनिया में किसी चीज़ के बारे में बात करें तो ये क्या है कि हमारे पूरी दुनिया में जो 200+ कंट्रीज है उसका जो क्या है, सुपर कंट्री जिसको कहते हैं कि जब से ऊपर जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है, जिसका बजट बहुत ज़्यादा है, वो हमारे पास क्या है, यूएसए। क्योंकि आजकल तो खैर उसका जो कंपटीटर्स है वो चाइना है, ठीक है। उनके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, शुरुआत में इसको कमर्शियली और इंडस्ट्रियली यूज़ के लिए जो बनाया किसने था, जर्मन वालों ने, ठीक है। इसका मतलब है कि वो काफ़ी जीनियस लोग थे, तो उस टाइम उनके माइंड में एक आइडिया आया था, ठीक है। तो ये क्या था, हिस्ट्री ऑफ सीसीटीवी में जो फर्स्ट टाइम सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक 1960 से 1970 स्टेट सिक्योरिटी फोर्स एंड पुलिस डिपार्टमेंट स्टार्टेड अडॉप्टिंग सीसीटीवी फॉर सर्विलेंस पर्पसेस विद ओनली न्यूयॉर्क बीइंग द फर्स्ट। अच्छा, ये जो है ना सिटीज के नाम, स्टेट के इस तरह के हमारे नाम है। तो उस टाइम उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ये दी, पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पुलिस डिपार्टमेंट को, और उन्होंने इसको यूज किया पब्लिक स्पेसेस में, ठीक है, 1968 में। मतलब इसका जो यूज हुआ वो 1968 में इसका यूज हुआ, ठीक है। देखो हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे जाती है। 1940 में इसका एक कंसेप्ट था ना, उसको जो है ना बनाया गया है, फिर उसमें से अपडेशन हो, ठीक है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो डे बाय डे अपडेट हो, ठीक है। पहले ज़माने में हमारे टाइम में जब हम स्टूडेंट होते थे तो उस टाइम हमारे पास जो मोबाइल होते थे वो क्या थे, 30-10 होते जो वो तो थे कीपैड, ठीक है। फिर टाइमिंग के साथ साथ जो है ना G5 कंपनी निकली, फिर क्यू मोबाइल निकला, फिर ये मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता टच पे आ गए, ठीक है। टच पे ऐसे मोबाइल भी थे कि आधे टच थे और आधे कीपैड पे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से हमारे पास आ गए फिंगर, ठीक है, फिंगर लॉक्स, ये सारे थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फेस रिकॉग्निशन जो है ना वो, तो ये सारी चीज़ें अब आगे का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। मतलब आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल पीक पे है, टॉप पे है, ठीक है। और आने वाले सालों में हो सकते हैं कोई उस तरह और मजीद एडवांसमेंट इस तरह के स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोगों ने एलन मस्क का सुना होगा, बहुत के ऐसे मोबाइल और ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो जो है ना उसके लिए चार्ज हो की जरूरत होगी, और ये में भी जो है ना फ्यूचर में हो जाए। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन रिसर्च हो रही है इस चीज़ों पे। तो कहने का मतलब ये कि देखो आज दुनिया में हर एक चीज़ जो है ना वो डे बाय डे, टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड वो अपडेट होते जाते हैं और न्यू शेप्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिकॉर्ड, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि सीसीटीवी कैमरा जो है ना, अब देखिए ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड कहाँ पर स्टोर होगा, कब स्टोर होगा, इसकी मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी इस मोबाइल में है। अगर इसकी मेमोरी ना हो तो काम नहीं करता, ठीक है। ये स्टोरेज नहीं करेगा, टाइमिंग के लिए ये ऑन होगा, लेकिन जब ये ऑफ करेगा तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। और इसको हम कहते हैं लाइव। क्या कहते हैं, लाइव का मतलब ये होता है बाज दफा कि उसकी स्टोरेज ना हो, वो आपको टाइमिंग के लिए एक चीज जो है ना वो वीडियो की शक्ल में आपको शो हो रहा है, लेकिन जब वो स्विच ऑफ हो जाता है बस खत्म सब कुछ। तो अब जो चूंकि आपको सिक्योरिटी का वर्ड आ गया, तो सिक्योरिटी सीसीटीवी के मकसद तो यही है कि आपने कैमरे लगाए तो अगर कल को कोई मसला, और ये भी नहीं कि मैंने कैमरा लगाया और मैं उसके सामने उसके साथ बैठूं कि अच्छा कौन आएगा, फिर तो फायदे नहीं।
सिक्योरिटी का मतलब तो यही हुआ कि मैंने कैमरा चुपके से लगाया एक सिक्योरिटी जगह पे, क्योंकि जिस तरह के ये हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है कि पब्लिक ऐसे प्लेसों पे जहाँ पर उनको शक होता था कि कोई झगड़ा ना करे, कोई मसला ना हो, क्योंकि वो तो वार का एक इन्वायरमेंट था, लोग जो है ना पैनिक हुए थे, बहुत मसले थे, तो हर जगह तो कवर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये किया कि जो ऐसे जगह जहाँ पर कैमरों का काम करे, बाकी हम मिलिट्री वाले काम करेंगे, फाइट करेंगे, तो उन्होंने उस जगह पे फिट किए और उसके साथ उन्होंने स्टोरेज डिवाइसेस लगाए कि हमें पता चले, हम रात को देखते। लेकिन चूंकि उस टाइम तो एक सेटअप था तो रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी एक सोल्यूशन था। मतलब कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उससे बेटर था कि एक उनका जो है ना काम आसान हो गया। एक जगह पे 40-50 जो है ना मिलिट्री वाले खड़े हैं, तो उस जगह पे 4-5 कैमरे लगाए, वो मिलिट्री वाले किसी और जगह पे शिफ्ट होकर फाइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैमरे के लिए स्टोरेज का डिवाइस होना जरूरी है। जिस तरह का कैमरा वजूद में आया, एक कंसेप्ट आया, इसी तरह उसका बैकअप के लिए जो है ना क्या बना, उसको early recording VTRS and VCRS using magnetic tapes which had limitation in recording time and required frequent tape change। देखें ना, अब यहाँ पर आपको थोड़े से न्यू, यहाँ पर टेप का वर्ड न्यू चेंज मतलब कि आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना ये वाले ये नाउन है, मतलब नाम है, ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, इस तरह एक चीज का नाम है। तो ये किस चीज के नाम है, ये इसके नाम है, और ये क्या है, ये डिवाइस समझ आ रहा है ना। ये दोनों डिवाइसेस है, जिस तरह के हम आजकल के लिए क्या कहते हैं DVR, ठीक है, एक CR डिफरेंट नाम है ना, NVR, तो वो क्या है, वो उस डिवाइस के नाम है, ठीक है। जिस तरह के हम कहते हैं मोबाइल, तो मोबाइल एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका एक नाउन है, ठीक है। इसी तरह ये एक डिवाइसेस के नाम उस टाइम रखे गए, एब्रिविएशन इसके है। अब यहाँ पर एक वर्ड निकल गया मैग्नेटिक टेप। अब ये क्या चीज है, आप लोगों ने VCR देखा है, VCR किसने देखा है, मैं देखा है, कैसेट देखा था उसका, हाँ इतना बड़ा कैसेट होता था, ठीक है ना। VCR का इतना बड़ा कैसेट होता था, एक टेप होता है, टेप, वो भी आप लोगों ने कभी यूज किया है, टेप, इसमें इतना सा कैसेट होता है, इतना सा छोटा सा, ठीक है, वो घूमता है, वो जो पट्टी है ना उसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप। वो उस पे क्या होता है, स्टोरेज होता है, क्या होता है, स्टोरेज। आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग करते थे पहले बहुत ज्यादा, उसका मतलब एक दौर गुजरा था, 19वीं सेंचुरी में लोग इस्तेमाल करते थे। फिर सीडीज आ गए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, वो खत्म हो गए, और सीडी जो है ना वो लाइट्स रिफ्लेक्शन होते हैं, उसमें टेप नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें, पहले यूएसबी आ गई, हार्ड ड्राइव इस तरह, तो वो सब कंसेप्ट खत्म हो गए, इवन के आप उसका भी कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि इंटरनल मेमोरी है। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप हर चीज उस टाइम की ये स्टोरेज था, लेकिन मसला इसमें यहाँ पर वर्ड लिखा गया had limitation in recording time and required frequent मतलब है बार बार इसको चेंज करना पड़ता था। भर गया, एक बंदे इसके लिए बैठा था, यार इसमें रिकॉर्डिंग खत्म, अच्छा दूसरा टेप लाओ, उसमें लगाओ, फिर दूसरा लगाया, फिर वो दूसरा लगाया, ठीक है, इसी तरह। अच्छा इसमें ये मसला था कि बस आप रिकॉर्डिंग हो गया, वो टेप खत्म, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तो ये कंसेप्ट नहीं थे कि उसको खाली कर लो। अब हमारे पास देखिए यूएसबी है, यूएसबी को फॉर्मेट कर ले, फिर यूज कर लेते, कॉपी पेस्ट कर लेते। ड्रॉबैक्स, इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रॉबैक्स कहते हैं, उस जमाने में इसको मतलब कमी जिसे कहते हैं ना, ड्रॉबैक्स, इन चीज़ों में एक कमी थी। लेकिन फिर भी हम इसको अप्रिशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि देखो एक अच्छा सा आइडिया दिया। दुनिया में देखो अंग्रेजों ने बहुत अच्छे काम किए, लोगों को आसानियां पैदा की। अगर वो जस्ट ईमान लिया तो मेरा ख्याल में उनको जन्नत पक्की। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को आसानियां पैदा की, अलग काम भी बहुत ज़्यादा किए, मतलब ऐसी चीज़ें पैदा किए, लेकिन आसानियां भी बहुत पैदा किए दुनिया में लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, कंप्यूटर एक अहम इजाद है। अब इसको देखो, हम कंप्यूटर पे अब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इससे फायदा लें। अगर इस पर कोई गलत मूवी देके कुछ करे तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो उससे गलत फायदा ले रहे हैं, ठीक है ना। मोबाइल इजाद है, मोबाइल से हम पॉजिटिव फायदा ले सकते हैं, हर चीज़ से हम पॉजिटिव के बारे में, तो पॉजिटिव का फायदा लेना एक अच्छा काम है।
अगर उसको आप नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे आपको दोनों तरफ जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिवाइसेस थे उस टाइम और अच्छा ये फिर क्वेश्चन ये कि ये इस्तेमाल कैसे होते थे, हाउ टू यूज इट, ये भी माइंड में क्वेश्चन आता है। तो देखिए चूंकि ये जो थे ना ये डिवाइसेस, तो ये कैमरे के साथ केबल के जरिए थे, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं था वो इंटरनेट और ये चीजों का, ठीक है ना। ये पावर ऑन हुआ, इसके अंदर कैसेट लगाया उधर से, अच्छा इसमें फिर ज्यादा डिस्टेंस का वो रिकॉर्डिंग का मसला होता है, उसके साथ थोड़ा सा लिमिटेशन है ना, मतलब हर चीज वो इतना ज्यादा नहीं था कि 5-6 किलोमीटर से जो है ना रिकॉर्डिंग करे और उसको स्टोर करे, नहीं, इसको जगह जगह पे लगाना पड़ता था और उसके करीब करीब जो है ना ये VTRS और VCRS लगाए जाते थे, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर चूंकि देखो ये इसको हम कहते हैं, ये जो जमाना था इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली इन्वेंशन, ठीक है। इसको आप मतलब कुछ आइडिया डेवलपमेंट हुआ, ये अर्ली इन्वेंशन था, ठीक है ना। अब सारी जिंदगी तो एक इन्वेंशन कंटिन्यू नहीं रहती, जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दिए मोबाइल के, कार्स के एग्जांपल दिए, देखिए पहले जमाने में जो कार होते थे डिफरेंट किस्म के, वो 88 कहते थे ना, वो 88 करोला और ये करोला, वो 1988, इसका मतलब ये 1988 में 88 का नाम इसलिए शॉर्टकट दिया हुआ है। आज सेरेक्स आ गया, BMW आ गए, लेटेस्ट, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग वाले आ गए, टेस्ला वाले आ गए, तो डे बाय डे अब इसमें हिस्ट्री मतलब एक इसमें सालों लगते हैं, एक चीज का शेप बिल्कुल चेंज करने में जस्ट सेकंड्स या मिनट्स या डेज नहीं होते, उसमें सालों लगते, सदियां लगते हैं, ठीक है, पूरी सदियां लगते हैं। डियर स्टूडेंट, यह था आज का हमारा क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए क्लास नंबर 2 की वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।